Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting our chapter 2 का पार्ट 2। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है वो मेरे चैनल पे। आपको इस वीडियो के एंड पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल इंपॉर्टेंट वीडियोस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एट वन प्लेस। तो ये हमारा चैप्टर 2 है, द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी के इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं ये हमारे। ये ऑलरेडी चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए डिफरेंट पार्ट्स में आपको वीडियो मिलेगी। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है जहाँ पे हमने डेमोग्राफी के बारे में समझा, ब्रांचेस क्या है डेमोग्राफी के, सोशियोलॉजी में डेमोग्राफी को अंडरस्टैंड करना या स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, कैसे डेमोग्राफी हिस्टोरिकली डेवलप हुई है एंड डेमोग्राफिक डेटा कैसे यूज़ होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। फॉर्मल डेमोग्राफी और पॉपुलेशन स्टडीज़ के बीच में हमने डिफरेंस भी जाना, अलोंग विथ कि सोशल स्टैटिस्टिक और सोशोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस क्या है हमारी डेमोग्राफिक स्टडी की, वो भी हमने जाना। नाउ हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है वो आ जाता है माल्थूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। माल्थूसियन अगर आपने अपनी बुक में देखा है तो यहाँ पे थॉमस रॉबर्ट माल्थस के बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। वो 1766 में उनका बर्थ हुआ एंड ही पास्ड अवे इन 1834 विथ हिज लाइफ ईयर एंड हिज डेथ ईयर यहाँ पे मेंशन्ड है, अलोंग विद कि उनके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी सी प्रोवाइडेड है कि उन्होंने कैम्ब्रिज में अपनी स्टडी की थी और वो एक क्रिश्चियन प्रीस्ट बन गए थे। लेटर वो एज अ प्रोफेसर अपॉइंट किए गए थे हिस्ट्री और पॉलिटिकल इकोनॉमी के एट ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज एट हेलीबरी नियर लंदन, जो कि एक ट्रेनिंग सेंटर था ऑफिसर्स की जो कि रिक्रूट किए जाते थे इंडियन सिविल सर्विस के अंदर। तो ये उनके लिए उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, राइट। उसके साथ हम अब अपना जो आगे का चैप्टर है वो कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे माल्थूसियन ने पॉपुलेशन ग्रोथ की अपनी थ्योरी प्रोवाइड की थी। उन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ को जियोमेट्रिकली स्टडी करना या फिर अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी, जैसे 2, 4, 8, 16 एक्सेट्रा की तरीके से, जहाँ पे जो फूड सप्लाई है वो अर्थमेटिकली ग्रो हो रही है, जैसे कि 2, 4, 6, 8 की तरह, राइट। अगर आप जियोमेट्रिकली देखते हो तो आप देख रहे हो कि स्क्वायर रूट में पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, राइट। लेकिन जो फूड सप्लाई है वो बहुत धीरे स्लोली ग्रो हो रही है एज कंपेयर टू पॉपुलेशन। तो ये माल्थूसियन ने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी के अंदर एनालाइज किया था, अंडरस्टैंड किया था, जिससे कि एक इनएविटेबल पॉवर्टी, फेमिनाइन और डिजीज देखा गया था, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो बहुत फास्ट ग्रो हो रही है एज कंपेयर टू फूड सप्लाई। फूड इतनी जल्दी ग्रो नहीं हो रहा है या डबल नहीं हो रहा है जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। माल्थस ने बिलीव किया था कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो प्रिवेंटिव चेक्स के द्वारा कंट्रोल की जा सकती है, जैसे कि एब्स्टिनेंस या फिर डिलेड मैरिज या फिर पॉजिटिव चेक्स करना, फेमिनाइज या फिर डिजीजेस से जो पॉपुलेशन है वो अपने आप में कहीं ना कहीं कंट्रोल हो सकती है। अगर आप कोविड देखोगे तो कोविड से कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हुई है, या फिर कुछ ना कुछ इस तरीके से नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती हैं, या फिर लोग कॉन्शियसली एक ऐसे डिसीजन ले कि नहीं वी जस्ट वांट टू प्रोड्यूस वन चाइल्ड, हमें 10-12 बच्चे नहीं करने, उस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकता है। तो उसको प्रिवेंटिव चेक्स या फिर पॉजिटिव चेक्स के अंदर माल्थस ने डिफरेंशिएट किया था। ये थ्योरी काफी लोगों ने क्रिटिक भी किया था, इंक्लूडिंग लिबरल एंड मार्क्सिस्ट स्कॉलर। उन्होंने बोला था कि जो पॉवर्टी है वो कहीं ना कहीं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज से आ रही है रैदर देन ओवर पॉपुलेशन। जो क्रिटिक्स है वो बोलते हैं कि कुछ लोगों के पास, क्रिटिक कौन होते हैं जो किसी की थ्योरी को सपोर्ट नहीं करते हैं, ओके लेट मी क्लैरिफाई। जो क्रिटिक है जो इनकी थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि पॉवर्टी की वजह से या ओवर पॉपुलेशन की वजह से रिसोर्सेज के अंदर कमी नहीं आती है, बट रिसोर्सेज के अंदर कमी आ रही है क्योंकि कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है। जो एलीट ग्रुप है, जो रिच लोग हैं, उनके पास इतना ज्यादा फूड है, इतनी सारी चीजें हैं, रिसोर्सेज है, दैट दे आर वेस्टिंग इट। वहीं पे कुछ लोग हैं जिनको उन रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट
डेस्परेटली नीड है, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ दोज रिसोर्सेज, वो हंगर की वजह से मर रहे हैं, राइट। तो ये क्रिटिक का कहना है कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए रिसोर्सेज को इक्वली बांटने की, rather देन पॉपुलेशन कंट्रोल करने की थ्रू डिफरेंट चेक्स, राइट। तो माल्थस की थ्योरी डिस्प्रूव हुई थी 19th एंड 20th सेंचुरी में, जहां पे फूड प्रोडक्शन और लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ गए थे डिस्पाइट पॉपुलेशन ग्रोथ, राइट। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा ग्रो हो रही थी, लेकिन फूड प्रोडक्शन और लिविंग स्टैंडर्ड भी उसके साथ साथ ग्रो हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं माल्थस की थ्योरी एक तरीके से फेल हो गई थी विद द कमिंग ऑफ 19th एंड 20th सेंचुरी। अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी क्या है? जब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, तो वो पॉपुलेशन ग्रोथ जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, वो इन 3 स्टेजेस को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहा है। जहाँ पे प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी की जब हम बात करते हैं, तो वहां पे हमें हाई बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट ज्यादा देखने को मिले थे। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो लो थी, वो कहीं ना कहीं मैनेज हो रही थी, क्योंकि अगर बर्थ रेट ज्यादा थे तो डेथ रेट भी ज्यादा थे, तो वो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा ग्रो नहीं हुई थी। वहीं पे सेकंड हमारे आ जाती है ट्रांजिशनल स्टेज, जहाँ पे डेथ रेट बहुत ज्यादा कम हो गए थे, क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज बढ़ गई थी, न्यूट्रिशन लोगों को अच्छा मिल रहा था, और हाई बर्थ रेट की वजह से पॉपुलेशन एकदम से एक्सप्लोड हुई थी, पॉपुलेशन अपने आप में इंक्रीज हो गई थी। थर्ड हमारी आ जाती है इंडस्ट्रियल सोसाइटी, राइट, जहां पे बर्थ और डेथ रेट दोनों लो थे, जिसने पॉपुलेशन ग्रोथ को स्टेबलाइज कर दिया था। तो आप देखोगे कि यहाँ पे और यहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं मैनेज्ड है, वो स्टेबल है, बट ट्रांजिशनल स्टेज के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमें देखने को मिला। नाउ ये जो पैटर्न था वो एविडेंट था वेस्टर्न यूरोप में लेट 19th और 20th सेंचुरी के अंदर, और डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया जैसी कंट्री के अंदर भी हमें देखने को मिला, जहाँ पे मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा कम हो गए, लेकिन जो बर्थ रेट है वो कहीं ना कहीं आज भी हाई है। लोग आज भी बहुत ज्यादा बच्चे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन जो डेथ है वो कहीं ना कहीं रुक गई है, बिकॉज हेल्थ फैसिलिटीज बेटर हो रही है, लोग अपना ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, न्यूट्रिशन लोगों को बेटर मिल रहा है। तो उसकी वजह से आप देखोगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा हो रहा है, जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं विद इन द कंट्री, विद इन द वर्ल्ड बढ़ते जा रहे हैं, और डेथ रेट बहुत ज्यादा लिमिट हो रही है। अब इससे क्या होगा? अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन उसकी बट लैंड तो नहीं बढ़ रही है, और जो हमारा क्रॉप ग्रोइंग एरिया है वो तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, बट वो विद टाइम डिक्रीज ही हो रहा है। तो उसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं फूड स्कैरसिटी देखने को मिल रही है, लैंड स्कैरसिटी देखने को मिल रही है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी हमें कमी देखने को मिल रही है विद द एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन। अब कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं और इंडिकेटर्स की, जो कि डेमोग्राफी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम बर्थ रेट की बात करते हैं, तो बर्थ रेट क्या है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन इन अ ईयर। वहीं पर डेथ रेट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन इन अ ईयर। ये शॉर्ट फॉर्मेट के नोट में ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमन कॉन्सेप्ट्स और इंडिकेटर्स इन डेमोग्राफी में यहाँ पे मेंशन किए हैं। नाउ ग्रोथ रेट क्या है? अब इस बर्थ रेट और डेथ रेट का जो डिफरेंस है वो हमारा ग्रोथ रेट आएगा। फर्टिलिटी रेट होएगा नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 women ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, जो कि हमारी चाइल्ड बियरिंग एज है 15 to 49 में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है डेथ ऑफ बेबीज अंडर 1 ईयर, जो बेबीज 1 साल से कम उम्र में मर जाते हैं पर 1000 लाइव बर्थ। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है डेथ ऑफ विमेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी आ जाएगी एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। सेक्स रेशियो आएगा नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है।
वैसे सभी आ जाते हैं वन बाय वन, कैसे ना कैसे रिपीट होके या फिर एक्सचेंज होके, तो आपको सबकी डेफिनेशन पता होनी जरूरी है। एज स्ट्रक्चर हमारा आ जाएगा प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन डिफरेंट एज ग्रुप्स विच शिफ्ट विथ डेवलपमेंट। डिपेंडेंसी रेशियो, रेशियो ऑफ डिपेंडेंट्स जो कि अंडर 15 एज होएगी एंड ओवर 64 होएगी, टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन जो कि इन दोनों के बीच की होगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम अ लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन रिलेटिव टू डिपेंडेंट्स, तो ये हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड आ जाएगा। नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ को कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा स्लो डिक्लाइन इन बर्थ रेट, जो कि इन्फ्लुएंस हो रहा है सोशो इकोनॉमिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स की वजह से, जो कि कॉन्ट्रासेप्शन, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की वजह से एक्सेस है लोगों को। डेथ रेट कैन फॉल फास्टर बिकॉज हेल्थ केयर बेटर हो चुका है, न्यूट्रिशन बेटर हो चुका है, सैनिटेशन इंप्रूव हो गया है, और डिजीज कंट्रोल पे भी आज डॉक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है। नाउ फैमिली साइज डिसीजन अब काफी सारे फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस हो सकता है, जहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन जो किसी भी एक चाइल्ड को रेज करने की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होती जाती है, एजुकेशन स्पेशली विमेन के लिए, और कल्चरल नॉर्म्स और हमारी वैल्यूज ऐसी है जहाँ पे सन को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, मैरिज की भी एक सेट एज होती है फॉर बोथ द जेंडर्स। अब पास्ट में अगर हम देखते हैं जहाँ पे फैमिलीज जिनके पास ज्यादा चिल्ड्रन है वो हो सकते हैं क्योंकि वहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा हो। अब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक रिक्वायर मोर लेबर, इसलिए उनको ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं, उनके पास कॉन्ट्रासेप्शन की जो एक्सेस है वो लिमिटेड है। अब इन कॉन्सेप्ट और थ्योरीज के द्वारा हम एक फ्रेमवर्क हमारे पास मिल जाता है ताकि हम पॉपुलेशन डायनामिक्स को अंडरस्टैंड कर सके और उस पॉपुलेशन का क्या रिलेशनशिप है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, वो भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन पॉपुलेशन डायनामिक्स के द्वारा। नाउ इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रो हुई है, इंडिया अपने आप में सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, जहां पे 1.21 बिलियन है एज पर 2011 सेंसस। ये मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया बिकॉज बुक के अंदर यही मेंशन है एंड आई डोंट वांट टू चेंज द डेटा, जो बुक के अंदर है आपको वैसे ही अपने एग्जाम में लिखना है, राइट। और जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो मॉडेस्ट है, मतलब कि ना ज्यादा है ना कम है, जहाँ पे 1901 एंड 51 के बीच के अंदर हमें एक एवरेज ग्रोथ रेट देखने को मिला जो कि 1.33% था। अब एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ग्रोथ हमें देखने को मिली है 61 टू 81 के बीच में, जहाँ पे ग्रोथ रेट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होकर 2.2% हो चुका है। ऑल दो जो ये ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज हुआ है, लेकिन स्टिल ये बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज। अब डेथ रेट के अंदर डिक्लाइन कैसे हुआ है, जब हम डेथ रेट देखते हैं तो वो शार्पली डिक्रीज हुआ है 1921 के कंपैरिजन में, बिकॉज बेटर एक कंट्रोल मिल गया है फेमिनाइंस के ऊपर, एपिडेमिक्स के ऊपर, जो कि इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आप देखोगे 1919 का, जिसने कि 17 मिलियन पीपल को मार दिया था इंडिया के अंदर। मेडिकल एडवांसेस बहुत ज्यादा हुए हैं, मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल है, सैनिटेशन इंप्रूव हुआ है जिसने कि डेथ रेट को रिड्यूस किया है एपिडेमिक्स के द्वारा। मलेरिया, टीबी और डायसेंट्री जैसी जो डेथ है अब वो बहुत ज्यादा कम होने लग गई है एज कंपेयर टू बिफोर। अब बर्थ रेट ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो बर्थ रेट आज भी बहुत ज्यादा हाई है कुछ स्टेट्स के अंदर, जैसे बिहार और यूपी हो गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है केरला और तमिलनाडु जैसे स्टेट में, जो कि जहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट्स TFR रिप्लेसमेंट लेवल के बिलो है, दैट इज 1.7। तो जहाँ पे ज्यादा हाई है वहीं पे कुछ स्टेट के अंदर जो हमारा बर्थ रेट है वो कम है, वो कहीं ना कहीं इन जो दोनों के अंदर जो कंपैरिजन है उसको रिप्लेसमेंट लेवल हमें देखने को मिलता है। रूरल एरियाज के अंदर देखा गया है कि जो बर्थ रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, जहाँ पे बिहार और यूपी जैसे स्टेट्स के अंदर हमें बर्थ रेट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि सिग्निफिकेंट पोर्शन है इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ का अंटिल 2041। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा रूरल और अर्बन एरियाज है डिफरेंट स्टेट्स है वहां पे बर्थ रेट बहुत ज्यादा वेरी करता है। अब आप यहाँ पे
लैक ऑफ एजुकेशन मान लीजिए, या फिर कुछ स्टेट्स की जो अपनी कुछ विचारधाराएं हैं वो मान लीजिए। अब हर एक पर्सन का अपना अलग मोटिव है, अलग थिंकिंग है, जहाँ पे जो हमारा बर्थ रेट है वो हमें वेरी करता हुआ दिखता है। अब एज स्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है जो कि डिक्रीज हो रही है, शेयर ऑफ अंडर 15 ईयर्स ओल्ड, जहाँ पे 42% से 1971 में अब डिक्रीज हो गई है, 29% रह गई है 2011 में। अब जो ये प्रोपोर्शन है पीपल की 60 अबव, वो इंक्रीज हो गई है, लेकिन वो अभी भी स्मॉल है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। बट अगर हम 2026 की बात करते हैं तो अंडर 15 ग्रुप माना गया है कि वो 29% से 23% हो जाएगा, लेकिन वहीं पे जो 60 प्लस के लोग हैं वो 12% ग्रो करेंगे। अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं तो जो इंडिया का यूथ है वहाँ पे हैवी पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है, जो कि इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को शो करता है, जहाँ पे जो प्रोपोर्शन है वर्किंग एज पीपल का वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू नॉन वर्किंग ग्रुप, या फिर एज कंपेयर टू चिल्ड्रन एंड एल्डरली। अभी जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर सकता है इंडिया की, बट ये तभी बूस्ट करेगा जब जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड रहेगी और वो जॉब करेगी। अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन जॉब नहीं कर रही है तो इससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट नहीं करेगा, बट हमारी जो कंट्री है वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगी। अब चैलेंजेस क्या है इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज करने का, रीजनल वेरिएशंस क्या है, और जो हमारा आगे का जो अपकमिंग चैप्टर है वो आपको मिलेगा हमारा पार्ट 3 में। ये हमारा पार्ट 2 था चैप्टर 2 का। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। जो हमारी डिफरेंट थ्योरीज थी, माल्थुसियन थ्योरी हो गई, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप ऐसा ही अच्छा अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपना सपोर्ट शो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी soon with part 3 of chapter 2. Till then, study well, study hard, and all the very best for your upcoming exam.